नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, चुनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र के चुनाव हो या झारखंड के चुनाव हो या आने वाले दिल्ली के चुनाव या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, चुनाव के माहौल में अब बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। चाहे वो बयानबाजी सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से। एक तरफ मोदी जी के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ के भी बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। वो बयान है बटोगे तो कटोगे, ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। मोदी जी ने अपनी रैली में एक बयान दिया कि एक है तो सेफ है। एक कहते हैं कि बंटने की बात हो रही है तो दूसरे कहते हैं एक होने की बात हो रही है। मतलब आपसी गुट नहीं बन पा रहा है दोनों के बीच। इस तरीके के बयान देना लोगों को संदेश क्या पहुंचाना चाह रहे हैं कि चुनाव में अब यही रह गया है कि डिवीजन करो और ये सब करो और चुनाव जीत जाओ। देखिए, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज आए थे तो किए थे। हाँ। फूट डालो राज करो। हमारे मन मानसिकता में एक ऐसा पहले व्यवसायी बन के आए और धीरे धीरे हमारे मनोविकार को जिस तरह से उन्होंने हमें डिवाइड का रूल सिखाया, वही सेम इनका टेक्नोलॉजी चल रहा है। एक तरफ योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और वहां के युवा अभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, युवा रोड पे आ गए, हमारे छात्रा रोड पे आ गए कि बटोगे कटोगे ठीक है, कम से कम हमें नौकरी कब दोगे। खाली बांटते रहोगे काटते रहोगे कि नौकरी भी दोगे। नौकरी में भी मान लो मुसलमान को नौकरी नहीं, तो तुम हिंदूवादी बनते हो तो हिंदू लड़कों को नौकरी दो, क्यों नहीं देते हो? कौन सी गारंटी का आपका वादा पूरा हुआ? एक तरफ कहते हैं रेवड़ी प्रथा और दूसरे तरफ खुद ही रेवड़ी बांटते आए शुरू से, डे वन से। मोदी जी 2014 में आए तो कहे भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में, स्मार्ट सिटी 150 बनाने की बात कहे, गांव को गोद लेने की बात कहे, बुलेट ट्रेन दौड़। आज ट्रेन की दुर्दशा आप त्योहारों में देखे होंगे, जिस तरह से होली दिवाली पर और छठ पूजा पर लोग जा रहे थे, ट्रेन के बाथरूम में 50-50 लोग बाथरूम के अंदर घुसे हुए थे। ये कहते हैं 7,000 में प्राइवेट, और जो स्लीपर कोच था उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। कहते हैं मैं स्लीपर पहनने वाले को जहाज पे घुमा दूंगा। अरे स्लीपर कोच नहीं बचा पाए तो स्लीपर पहन के जहाज पे कहां घुमा पाएंगे? महंगाई का आलम इतना है, बेरोजगारी है, कोई मुद्दा ये चुनाव में नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में आप देखेंगे किसान का मुद्दा गायब, बेरोजगारी का मुद्दा गायब, महंगाई का मुद्दा गायब। चाहे झारखंड हो महाराष्ट्र हो, इन लोगों के अंदर मुद्दा नहीं है। पहले आए थे लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी, अब की बार 400 पार, तो व्यापार तो बंद हो गई। 400 बार कहकर जिस तरह से उन्होंने लोग को डिवाइड एंड रूल, एक तरफ का है मंगलसूत्र है मुजरा तक पहुंच गए। भाई आप संकल्प पत्र लेके आए प्रधानमंत्री जी, आप संकल्प का स तक नहीं, किसी कैंपेन में आप सुन लीजिए उठा के डे वन से कि वो आप अपने कैंपेन में एक भी बात ऐसा नहीं कहे कि मैं इतना रोजगार मुहैया कराया हूं, तो जो 2 करोड़ नौकरी का गारंटी देकर आया था, 22 करोड़ बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनमें कितना रोजगार दिया हूं। स्किल डेवलपमेंट का बात करते हैं, स्किल गायब, डेवलप कहां से होगा? तो इस तरह का बात कर जिस तरह से गुमराह, तो वो रोजगार के मामले पर चर्चा करने के लिए भागते हैं, महंगाई पे धर्म को ला देते हैं। एक कॉरिडोर बनाया, वो मंदिर बनाया। अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब हमारे आस्था का चीज है। हम धर्म को अपना प्रोग्राम नहीं बना सकते, हम धर्म को अपना टारगेट नहीं बना सकते। धर्म मेरे आस्था का विषय है, धर्म कोई चुनाव का एजेंडा नहीं है। लेकिन इनके बांटोगे तो कटोगे, जुटोगे तो एकजुट होगे। क्या विदेश में जाते हो तो जाकर गलबंदी करते हो मुसलमान से? एक तरफ आपके आरएसएस प्रमुख जाते हैं मस्जिदों में मौलाना के पास तो वाई प्लस सुरक्षा दिला देते हैं, उनको कहते हैं कि उस समय आप उनका तस्बीह बांटते फिरते हो। एक तरफ कहते हो कि पठान हमारे घर में पला मेरे ईद के समय में हमारे घर में सेवैया और भोजन आ जाता था, वही खाकर हम रहते थे। और दूसरे तरफ डिवाइड एंड रूल, अभी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में जो हुआ, उसमें पत्थरबाजी मर्डर गोपाल मिश्रा का जिस तरह से हुआ, उसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से हिंदू आदमी पत्थरबाजी करते गया। वो जो खुला एक डे वन से सारा तस्वीर सामने आया, उस तस्वीर में सीधा निकल के आया कम से कम कि ये सोचना चाहिए कि आप इस देश को कब तक बांटोगे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। कभी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात करते हो?
कभी लोकतंत्र बहाल की बात करते हो, कभी महंगाई पर कंट्रोल करने की बात करते हो, कभी बेरोजगारी कंट्रोल करने की बात करते हो। कितना स्किल आप आगे बढ़ाए, कितना डेवलप किए, कितने नौकरी दिए, कितने जॉब दिए, इस पे चर्चा नहीं करते हैं। संविधान की याद से याद आया, आज राहुल गांधी पर एफआईआर की बात भी करी जा रही है और भाजपा नेता ने ही करी, ये कहते हुए कि राहुल गांधी गलत बदनाम कर रहे हैं भाजपा को, कि वो संविधान नष्ट कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। ये भाजपा को बदनाम करने की कोशिश है कांग्रेस। देखिए, आप लोकसभा चुनाव में उन्हीं के सांसद से आप क्या सुने थे? वो बोले थे कि अगर हमको 400 पार आ जाएंगे तो हम लोग संविधान बदल देंगे, और बदलने का जो तय सीमा इनका सुनिश्चित था। लेकिन परमात्मा का कृपा, लोगों को, जनता का विश्वास था कि 400 पार का इनका सपना पूरा नहीं हुआ, एक टारगेट में बैक हो गए। अभी भी झारखंड में जाकर प्रधानमंत्री जी क्यों ने पिछड़ों का, ओबीसी का बात करते हैं? क्यों ने पिछड़ों आदिवासियों का बात सुन के आप टारगेट करते हैं, उनके लिए व्यवस्था की बात करते हैं? खाली वोट आपका एक टारगेट है, वोट पर चोट मारते हो, लेकिन जनता का विश्वास पे खरे नहीं उतरते हो। एक तरफ बटोगे तो कटोगे, एक बाबा बात करता है, जो बाबा के भेष में जिस तरह से आप लोकतंत्र को मजबूत का हारते 9 उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसको प्रभावित करने के लिए योगी आदित्यनाथ उर्फ क्या नाम है उनका, जो बाबा के भेष है, अजय कुमार बिष्ट जी, उन्होंने जिस तरह से देश को बांटने का, साधु का, अगर जात ना पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधु का कोई जात नहीं होता है, लेकिन तुम तो धर्म के बात करते हो, एजेंडा बात करते हो। हिंदू शब्द जो हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, गीता में, रामायण में, हमारे उपनिषद में हिंदू कोई शब्द नहीं, सनातन है लेकिन हिंदू नहीं है। तो जिस तरह से डिवाइड एंड रूल्स का अंग्रेज काम किया है, तोड़ो राज करो, फोड़ो राज करो, हमें जोड़ने की बात करते हैं हम लोग। संविधान, बाबा साहब गांधी और नेहरू के विचारधाराओं की बात करते हैं। हम 70 साल इसलिए देश में सेवा किए क्योंकि हम विकास, जहां पर एक सुई नहीं बनता था, हम मिसाइल तक बनाने का काम किए। हम एम्स बनाया, IIT बनाया, IIM। हमारा सोच नेहरू जी का सोच था कि शिक्षा को मजबूत करो। यहाँ शिक्षा पे GST लगा दिए और 44 से 4 कोट कानून मजदूरों के लिए लाकर जिस तरह से 16-18 घंटा मजदूर काम करेगा, उसको तय सीमा तक पैसा 8 घंटा का दिया जाएगा। तो आपने योगी जी की कह दी कि बटने की बात कर रहे हैं, पर मोदी जी का नारा तो अलग ही नजर आ रहा है, उसको तो सपोर्ट करेंगे फिर आप? तो मोदी जी किसको एक करने की बात कर रहे हैं? योगी जी जिधर से बटोरना चाह रहे हैं उसको एक करना चाह रहे हैं। ये बताए ना कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक सूत्र में बांधना चाहता हूँ। मैं एकता और अखंडता की बात करता हूँ। इस तरह का बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? अगर एक बात अनेक बात करके एक बात कहोगे तो नहीं चलेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, नकली वादे, नकली कमल के फूलों से। हम गारंटी देते हैं कि मोदी की गारंटी 14 के बाद से फेल होते जा रहा है। बताइए, जितने स्मार्ट सिटी की बात कहें उनसे पूछे कि स्मार्ट सिटी कहां गया? नोटबंदी एक उनका काला दिवस के रूप में हुआ, और जिस तरह से बोले कि जितना आदमी का आयु मोदी जी का से ज्यादा नोट का रेट बढ़ गया, डॉलर का भाव बढ़ गया और नोट का कीमत कम हो गया। वो बोलते थे जो सरकार गिरी होती है वहां का नोट गिरा। तो बताए ना मोदी जी कैसे, कितना गिर गया है। आज लहसुन हो गया काजू का रेट। ये क्यों नहीं बताते हैं कि काजू का रेट, लहसुन कब से अदरक खरीद रहे हैं लोग? जो खरीदने जाता है सब्जी, टमाटर, आलू का भाव, नमक का भाव, जो नमक फ्री में रहता था आज क्या भाव हो रहा है? दाल का भाव पूछने जाइए, तो मस्टर्ड ऑयल का, चाहे तेल, सारा साबुन, और जो बटर आता था 35 रुपया में आज 75 रुपया में मिल रहा है। तो ये महंगाई किस पे पड़ रहा है? आम जनता पर पड़ रहा है। उसका भार जो 5,000 में सीमित, जिसका तनख्वाह 12,000 रुपया मिलता है, वो 12,000 का राशन नहीं खरीद सकता है। नून रोटी तक खाने का मोहताज होते रहा है। लोग कहते हैं 81 करोड़ 30 लाख को हम राशन फ्री में देते। मत दो राशन, हमें काम दो, विकास चाहिए, हमें कल कारखाना, फैक्ट्रियां दो, रोजगार दो। हमको फ्री का दीमक नहीं चाहिए सड़ा राशन। जनता बोलता है हमको राशन मत दो, हमको रोजगार दो। प्रयागराज की भी खबरें आप देख रहे होंगे, छात्रों का प्रदर्शन वहां हो रहा है लगातार। प्रदेश के मैं बताया, उनके साथ पूरा क्लैश उनके साथ हो रहा है। प्रयागराज नहीं, उत्तराखंड में 2 जगह हुआ। आप देखिए खबर के लोग, उत्तराखंड के युवा, छात्र, छात्रा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के छात्र छात्रों पर लाठी बरसाया जा रहा है। वो निकल के कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी बताओ हमारा रोजगार कहाँ है, आपकी गारंटी कहाँ है? ये गारंटी काहे फेल होते जा रहा है? इनकी गारंटी, नियत और नीति
दोनों फेल है, क्योंकि ये संविधान से नहीं चलते हैं, ये अपने विधान से चलते हैं। इनसे जब भी कहा जाता है कि अपने व्यवस्था के बारे में जो वादे करके आए थे, जो गारंटी दे के आए थे, नौकरी की बात, वैकेंसियां खाली है, 35 लाख तो रेलवे में नौकरी खाली है। अच्छा, नया मुद्दा आपने सुना, बागेश्वर बाबा कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा करूंगा, मैं भी सनातन के लिए करूंगा, रक्षा के लिए। पहले शादी तो कर ले, बच्चा होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी की गारंटी का गारंटी है। बढ़ा रहे हैं वो लोग, बहुत बढ़ा रहे हैं। देखिए किसकी तरफ है कि देखिए एक जात को टारगेट बुलडोजर पर किया गया, आप भी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने रोक लगाया। मान लीजिए किसी के अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है, अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता, कोई भी जिस तरह से मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कहते हैं लैंड एंड ऑर्डर बहुत सुरक्षित है, किस तरह से सुरक्षित है। आप एक आदमी को कोर्ट सजा दिया, हॉस्पिटल जाते जाते और पुलिस के रहते हुए पत्रकार के भेष में आके तर 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 तक गोली मार देते हैं, कहाँ सुरक्षा है। अजय कुमार टेनी का बेटा गाड़ी चढ़ाता है किसानों पर, उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचता? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं को। सेंगर विधायक एक एससी बेटी को रेप करता है, जला देता है, उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? चिन्मयानंद पूर्व गृह मंत्री रेप करता है जिस बेटी का, उसको जेल करवा देता, अपने छूट कर घर बैठ जाता है। विजय कुमार गौड़ के घर क्यों नहीं? अयोध्या का कांड गिनाते हैं कि अयोध्या में देखो क्या हुआ था, जहाँ ये हाँ तो वही बोल रहा हूँ, उसके साथ जहाँ मुस्लिम देखिए, हाँ वहाँ बेटी बन जाते हैं। जो लखनऊ के अंदर, लखनऊ से आगरा तक कार में रेप बेटी का होता है, कानपुर मॉल से निकल के बाथरूम तक जाती है, सड़क पर खींच के रेप करते हैं। मध्य प्रदेश का हाल, वीडियो बना रहे हैं लोग, रेप हो रहा है बेटियों का इनके राज्यों में, अपने राज्य का नहीं गिनाते। मणिपुर तो आज तक चर्चा में रहा, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक नहीं, डबल इंजन करते रह गए। इनके पर सवाल खड़ा कर दो तो एक उंगली उठाने से पहले 3 इंडिकेशन देता है। प्रयागराज में कुंभ लगेगा, वहाँ कोई मुस्लिम दुकान नहीं लगाएगा। ये देखिए, यही तो बांटने वाली बात है। बटोगे तो कटोगे कहते हैं, तो काटने कौन जा रहा? तुम ही काटने। देखिए हमारे नेता खड़गे जी ने कहा, बांटने वाले यही, काटने वाले यही, क्योंकि इनके जुबान है, यही लोग दंगा कराते थे। आप आगरा में देखे होंगे, नेशनल चैनल पे नहीं चला, आप लोग भी नहीं चला पाए, जो टोपी मुसलमानों का जालीदार होती है लगा के हिंदू बच्चे मांस का टुकड़ा लेकर जाकर मंदिरों पर फेंकने जा रहे थे, ताकि आपस में विद्रोह हो, लड़े। लेकिन लोग समझदार, पेट के दर्द पीड़ा से समझदार हो गए, ये लोग बांटने और काटने का व्यवस्था तो ही बनाते हैं। अभी जो हुआ ये उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी, गोपाल मिश्रा बेचारा बीच का बलि का बकरा बन के, उनके परिवार वाले तड़प रहे होंगे, वहां हिंदू कहाँ चला जाता है? तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हो, जब वोट लेने जाते हो तो हम कहते हो भाई भाई वही अमित शाह जी। सुनिए नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट, वो शहीद हो गए, हम बता रहे हैं। कश्मीर में जाते हैं अमित शाह जी, अपने मन से कहते हैं भाइयों बहनों माताओं, कश्मीर के बहनों को नगद खाते में, मुसलमान बहनों को 28,000 रुपया ठक ठक दूंगा मैं, 2 सिलेंडर ईद पर, 2 मुहर्रम पर दूंगा। आप उनका कहिए तो वीडियो दिखा देता हूँ। वहां जाके मुस्लिमों को मुहर्रम और ईद और यहाँ दिवाली होली पर नहीं देंगे। और हिंदू एक करने, गिरिराज सिंह जी उत्तर प्रदेश बिहार में चले हैं, हिंदू का हाँ नहीं जानते, हिंदू एक करने हिंदू साम्राज्य बनते हैं, हिंदू के बहु बेटियों का रेप करते हैं, खुद ही भाजपा के लोग रेप करते हैं। उस समय हिंदू नहीं दिखता है। हिंदू के युवा, हिंदू के बेटा, मजदूर हिंदू, किसान हिंदू, रिक्शा वाला हिंदू, उस समय नहीं दिखता, उसको रोजगार नहीं देते हैं। हिंदू खाली मंदिर पर बैठकर घंटा हिलाने वाला हिंदू होता है कि ठेला चलाने वाला, खुमचा चलाने वाला, जूता सीने वाला, सब हिंदू होता है। कुली भी हिंदू होता है। उनकी पीड़ा तो राहुल जी देखने जाते हैं। सब्जी बोने वाला, उनकी पीड़ा राहुल जी, जूता बनाने वाला, मोची का राहुल जी देखने